मेल में रहे। एक माता राम शाम को बोल के किवाड़ नहीं जुड़ी रखी थी नट को, रात को चोर आके ले गए। अब वो दान नहीं कर पाती ऐसी चीज। दान करना बड़ी मुश्किल चीज है। अब देखो ऐसी चली जाएगी लेकिन हाथ से नहीं ले पाएंगे। कितनी बड़ी विडंबना। ज्ञान खाजा वाला चोर लूट लेला, राज कर्मचारी इनकम टैक्स वाला लाए में बढ़ जाओ, पानी में बह जाओ, और हाथ सुखाए दे दे मजाल था। तो ये बड़ी मुश्किल चीज है। पुण्यशाली जीव होता है ना, उसी से दान होता, ऐसे नहीं होता भाग्यशाली से। पैसे से दान नहीं होता, ये ध्यान रखिए। कब पैसे वाले दान करते हैं, दिल से होता दान, दिल की भावना होती है। एक संत तो थे, एक जगह कोई प्रोग्राम था धार्मिक, तो सब जगह उगाई कर रहे। तो भक्तों ने कहा भाई पैसे वालों से, जिसके पास ज्यादा पैसे ना उसी से उगाई करेंगे, कम पैसे वालों से नहीं लेंगे, गरीबों से। तो वो बड़े संत थे ना, वो कहा नहीं गरीबों से जरूर लेना। तो उनको आगे भी गरीबी रखना चाहोगे क्या? उनका भी दान भले वो 10 रुपए दे, लेना चाहिए, जिससे उनका दान धर्म बढ़ेगा ना, तो आगे तो पैसा होगा उनके पास। एक बार एक जगह कुछ सेठ लोग थे, तो वो दान पुण्य कर रहे थे, और वो धनी मानी लोग थे। तो उनसे पूछे भाई आप तो खूब धनी है, फिर भी दान क्यों करते हैं, इससे क्या मतलब? उन्होंने कहा कि भाई गुरुजी, हम पहले दान किए थे इसलिए धनी है, और हम आगे भी धनी बना रहना चाहते हैं। दान कर इसलिए कर रहे हैं कि हम और दान करेंगे ना, तो फिर हमको और आगे मिलता रहेगा। मिल रहा वही जो पहले से दिया, उसी का फल सामने। शुभाशुभ जैसा किया, बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना। उठो मानो आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। गलत कर्मा का बीज बो दिया ना, तो बो दिया, कोई बात हो ना, गई बात भूल में, लेकिन अब न बोलो। पहली लड़ाई की लड़ाई अब न करो, पहली बुराई कर लिया जो कर लिया, अब न करो, अब सही करो। चाह आपनो जीवन का शु बना चाहिए, अपना कर्मा शु बना चाहिए। सुख दुख देवाड़ो और कोई भी को ना, ध्यान दो। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धि रेसा अयम करोति वृथाभिमानम स्वकर्म सूत्रे ग्रथित होई लोक। ये अध्यात्म रामायण में एक श्लोक है। इसका अर्थ होता, राम जी से कहा निषाद राज ने भाई ये लक्ष्मण जी से कि राम जी को भी कौन दुख दे दिया, वनवास क्यों दे दिए? तो लक्ष्मण जी ने बड़ी मारने की बात कही कि कोई किसी को सुख नहीं देता न दुख देता, ये अपने अपने कर्मों से ही सुख दुख पाते हैं। राम जी का ऐसा कर्म रहा होगा, उससे वनवास लगा। तो इसलिए अहम करोमिति वृथाभिमानम, जो ये सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, वो भी फालतू ही अभिमान करता। इसलिए कर्म का अभिमान नहीं करना चाहिए। जो माता पिता अभिमान करके बच्चों को कहते मैंने तेरे लिए ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे अभिमान बढ़ता और बच्चों के दिल में फिर तनाव आता है। खबोर खूब हो, इसलिए नेकी कर कुएं में डाल, भूल जाना चाहिए कि कर्म अपना आप ही आपका कर्म होगा ना, वो आपको मिलेगा लौट करके। एक डॉक्टर थे गुजरात में, उनके और भाई भी सर्विस में थे, उनके माता पिता। तो पिताजी उनके प्राय बीमार रहते थे और माता स्वस्थ रहती थी। तो उन्होंने बताया भाई क्या कारण है, मेरी माता स्वस्थ क्यों रहती है? उन्होंने एक पुस्तक लिखा, प्रेरणा का झरना। तो उनमें मन की शक्ति, मन के विचार के बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि स्वस्थ और अस्वस्थ रहने में भी मन बहुत बड़ा काम करता है। तो उन्होंने कहा मेरी माता कभी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुई और मेरे पिताजी आए दिन ही हॉस्पिटल में भर्ती रहते थे, बीमारी होती। तो उन्होंने कारण ये बताया कि मेरी माता ये सोचती थी भाई मैं कोई सी सेवा न कराऊं जिंदगी भर, कोई सी सेवा न रहनी चाहिए बीमारी। तो उसको जीवन में कभी बीमारी नहीं, उसकी सोच ऐसी। कभी हल्के फुल्के हो जाते थे तब भी वह अपना काम खुद ही करती थी, सेवा की भावना नहीं। और हमारे पिताजी क्या थे, वो हमेशा सेवा की भावना रखते थे। हमको ये उपदेश देते थे कि माता पिता की सेवा करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए। अब वो हॉस्पिटल में थे बीमार, तब भी यही गाना गा रहे। तो वो डॉक्टर बोले भाई पिताजी आपकी क्या सेवा नहीं हो रही बताइए, हम सब भाई लोग आपके आगे पीछे हैं, बताइए आपकी क्या सेवा नहीं कि सेवा तो हो रही लेकिन तुमको और सेवा करना पड़ेगा, माता पिता की सेवा करना चाहिए। तो उनको डर था कि ये सेवा अपनी करलाग न करे, ये डर रहता था। तो ये डर से वहाँ की साइकोलॉजी से वहाँ का शरीर में अशांत की स्राव वो हर चीज उसको अपना भी बीमार है, अपना भी वो
गजन भाई गाड़ी में देखता है लाड़ी का पग भूल जाओ कपाड़ी में चालो क्यों गाड़ी आ गई ना आप पाड़ी में चालो। तो वो इसे देख करके उनके मन में ऐसा हो जाता है बुआ जाओ से ना फिर सासू का हाथ को काम करो बंद कर दे फिर वो बंद कर दे जाओ मैं करे जाऊंगी और पहले यहाँ खूब करे और फिर ज्यादा परेशान हो जाओ पहले तो कहते भाई बुआ हो फिर मैं सुखी जाऊंगी पर ज्यादा परेशान हो जाओ तो प्राय बुआ क्यों काम से परेशान ना आदमी मन से परेशान हो जाओ। और ये बाहर की जो सुख सुविधा है ना ये सुख नदी से कदे चाहे बेटा पोता की सुख सुविधा हो चाहे मकान दुकान कहीं की भी हो यहाँ से सुख न मल कदे ये आश्रम वाला या सोचे भाई आश्रम से सुख मल लो ये आश्रम 2 मंजिल हो के तो सुख मल लो कहीं न मल वो जता ये सुख हो ये तो सुविधा बढ़े है मैं आप देखे तो ये तो यो भी कर गयो कर जाओ से यो भी कर गयो कहीं को बाहर से कहीं आदमी आओ ये तो यहीं जाओ सोचे भाई करना जगह कम पड़े थी न पढ़े ली तो ये तो यो कर गयो नरा लोग तो याद ना आया तो ये बाहर की जो सुविधा है ना उमा तो कमती बढ़ती रहते उसे सुखी ना सुख तो मन की चीज है अंदर मन में सुखी है ना आदमी तो वो सदाई सुखी है वो भीड़ में चाहे छीड़ में तो बारह की चीजों को ध्यान न दे वो कशोक से बेटो कशोक से वो खराब से तो वो दुख हो गला आपन तो अपना जीवन सही करना अब गुरु को ज्ञान आपने यही शिक्षा दे भाई अपना मन न सुधारो अपना आप मान लो कोई दूसरो न सुना ना अपनी तो सुना वो ही बंद कर दी आप चुपचाप रहा क्यों बड़बड़ा मचा बना बात है अपनी ही आदत में सुधार लिया यही तो भजन से आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अब अपनी आदत न सुधरे दूसरा में समझाओ चाहूँ एक दूसरा पति पत्नी जीवन भर एक दूसरा सुन लड़ता लड़ता वहां यही कहता सुना से भाई या न समझो और सब समझ जाओ और वह कहते कि यो न समझ कर्म ठो मतलब दोनों काम से हम वहां की दृष्टि में वो वहां की दृष्टि में वो अब अपना न सुधारे दूसरा देखे इसलिए वहां के जीवन में दुख मिटे ही होना है इसलिए दूसरा ने देखो वही बंद कर दो इसलिए सब बढ़िया से दूसरा का वो गाओ मत बुराई करो मत बुराई से बुराई बढ़े आपके बहु बेटे जैसे में ना उसकी बुराई फैलाओ मत उनको प्रेम से आप ही समझाओ या कोई संत गुरुजन से उनको समझाओ नहीं तो आप बुराई करके ज्यादा दूरी पैदा कर लेंगे। और आजकल के तो बहु बेटे कैसे होते आप जानते ही फैशनेबल तो इसलिए समय को देख करके बदलो अपने आप इसलिए तो आप ये ज्यादा हैंड टर्न करला ना दादागिरी करला या सासूगिरी कर वो छोड़ो ये पहले जो सासुआ थी ना वो बुआ बन गई अब बदलो ले लीजिए सासू पहले ये यहाँ से परेशान कर दी ना पहले की सास बकनी परेशान कर दी बुआ अब वो पाची बुआ बन रही यहाँ से बदलो ले ली तो ये तो अदला को बदलो से जीवन इसलिए सबकी भोग ले भाई आज जमानो इसी से आज और ज्ञान है क्यों ना जी का सुखी सुख से उनके लिए सब बढ़िया से आप भला उन चाहे कौन का अब चाहे जदे तो दुखी है